जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार। बंधु परिमानंदमय समय सारि अविकार। समय सारि अविकार। पूज्य गुरुदेव श्री को संध्याकालीन उनकी ज्ञान गोष्ठी चलती थी, प्रश्न उत्तर। उसमें पूछे गए प्रश्न में भेद विज्ञान का टॉपिक चल रहा अपने, है ना। पहले अपने क्रम पर्याय का चला था, उसके बाद भगवान आत्मा का चला था, और अभी भेद विज्ञान का टॉपिक चल रहा है अपने। उसमें प्रश्न है 162, पेज नंबर 65। कल ये हुआ था अपने कि धर्मात्मा राग रूप नहीं परिणमता, इसका अर्थ क्या है। अभी आज कहा कि धर्मात्मा ज्ञान रूप ही रहता है, इसका क्या अर्थ है। कल प्रश्न था राग रूप नहीं परिणमता, आज ज्ञान धर्मात्मा ज्ञान रूप ही रहता है, इसका क्या अर्थ है। तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि भेद ज्ञानी धर्मात्मा सर्व प्रसंगों में जानता है कि ज्ञान स्वभाव ही मैं हूँ। क्या चाहे जैसी प्रतिकूलता में घिर जाने पर भी अपने ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा उसे कभी छूटती नहीं है। इस भांति सर्व प्रसंगों में अपने चैतन्य स्वभाव की अनुभव करता रहने से धर्मात्मा ज्ञान रूप ही रहता है। क्या कहना है गुरुदेव श्री को इसमें कि भेद ज्ञानी धर्मात्मा सर्व प्रसंगों में जानता है। पहले तो ये बात समझनी अपने को कि भेद ज्ञान करना कहाँ है। दो वस्तु भिन्न भिन्न हो तो उसमें भेद विज्ञान हो सकता है, अगर मिलके हो गया तो उसमें भेद विज्ञान क्या करेगा फिर। तो जब मिल ही गया तो एक ही हो गया। दो अलग अलग हो तो दो का दो रूप ज्ञान करने का नाम भेद विज्ञान है। ये जीव अनादिकाल से मिक्स करके मान रहा है ना। तो इसको उपदेश दिया कि तू भेद विज्ञान कर, भेद विज्ञान कर। तो ये भेद विज्ञान करने का के लिए क्या करने लगा कि दो को अलग अलग, मतलब मुझे दो को अलग अलग करना है, अलग अलग करना है। तो आचार्य कहते हैं अलग अलग है, अलग अलग करना नहीं है, अलग अलग जानना है। वस्तु की व्यवस्था समझना है, वस्तु का स्वरूप समझना है, समझ के दो जैसा है वैसा जानना है, समझना है, करना नहीं है। एक करने के चक्कर में उसको चक्कर में घूम गया है ना। उपदेश पद्धति सुन के और तो दो मिक्स हो गए, उनको अलग अलग करना है। जैसे दूध और पानी दोनों मिलके अगर एक ही हो गए तो फिर अलग क्या करोगे उसमें। एक हुए नहीं, आकाश द्रव्य के एक क्षेत्र में है, एक जगह दिखते हैं पर दोनों का स्वभाव अलग अलग है। हंस की चोंच में लगते ही दो अलग अलग फट जाते हैं, है ना, दो अलग अलग हो जाते हैं। अपन पानी को सुखा देते हैं, पूरा का पूरा खोआ रह जाता है, मतलब दूध रह जाता है, पानी उड़ जाता है ना। तो इसका मतलब दो है तो दो को दो जानना है, करना नहीं है अलग। वस्तु की व्यवस्था समझ के और दो को दो जानना है। पर्याय पर्याय में राग होता है तो राग अलग है, राग का स्वभाव अलग है। राग का कला है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों अलग है राग का, है ना। और मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, क्योंकि मैं अनादि अनंत हूँ, एक रूप हूँ, है ना, ज्ञान स्वभावी हूँ। और मैं अन्य अन्य भाव रूप कभी होता नहीं, अन्य भाव रूप कभी होता ही नहीं। एक ज्ञायक भाव रूप ही रहता हूं मैं, अन्य भाव रूप होता नहीं। और पर्याय क्षणिक है ना। जो राग है वो विकार रूप है, आकुलता रूप है। और अन्य अन्य रूप होता है वो। मैं अन्य भाव रूप नहीं होता, मैं एक रूप रहता हूँ। और भाव अन्य अन्य रूप होता है, मतलब चेंजेबल है, अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब दोनों का स्वभाव ही जब भिन्न है, जब भिन्न है तो मैं तो एक रूप हूं ना,
अपनापन कहाँ करना है कि मैं एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव हूँ, यहाँ अपनापन करे तो एक समय की पर्याय में परिणमते भाव के ऊपर अपनापन नहीं होगा, परिणमते भाव होगा, उसका ज्ञान भी बराबर बरतेगा, नहीं बरतेगा ऐसा नहीं है। लेकिन जब अपनापन एक ही जगह रुकता है, मैंपना एक ही जगह रहता है, कि जब पहले क्या होता है कि अपने को बदलती अवस्था में करता था, चाहे तो असमान जाति समझो चाहे एक समय की पर्याय समझो, ये चेंजेबल है। जैसे ये मनुष्य पर्याय भी चेंज होगी, है ना, दूसरी मिलेगी, और ये एक एक समय के परिणाम है वो भी बदलते हैं, नए होते हैं। तो पहले इनका आश्रय खोजता था, यहाँ मैं पना करता था, तो इसको संकल्प विकल्प उत्पन्न होके राग देश उत्पन्न होते थे, है ना। और अब जब पता धर्मात्मा को ये पता चल गया कि मैं तो एक गायक भाव हूँ, मैं तो मात्र जाननहार हूँ, जानने वाला हूँ, और कुछ काम ही नहीं है मेरा, मेरा तो बस एक ही काम, ज्ञान स्वभावी आत्म राम, बस ये आत्मा राम, है ना। मेरे अलावा सारा पूरा दुनिया अलग, पूरा सारा गांव सब अलग, एक एक में गया एक भाव अलग। तो क्या कर रहे हैं कि भेद ज्ञानी धर्मात्मा, देखो भेद ज्ञान हुआ ना, कि पहले ये नक्की किया हमने कि दो दो वस्तु है, दो अलग अलग है। भले ही अपन बोले उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, लेकिन दो सत है। अच्छा गुरुदेव जी तो बोलते हैं दो सत्ता है, दो सत क्या, दो सत्ता ही है। एक क्षणिक सत्ता है, एक त्रैकालिक सत्ता है। क्षणिक सत्ता में पूरी है, एकदम कंप्लीट है, जिस समय में जो भाव जिस रूप होना है वैसा ही होगा। उस पर्याय को किसी की भी आवश्यकता नहीं है, न परद्रव्य की आवश्यकता है और न स्वभाव की स्वद्रव्य की आवश्यकता है। स्वयं चक्रवर्ती है, क्षणिक चक्रवर्ती, स्वयं सत्य है, स्वयं नियामक है, स्वयं अपने में, मतलब एक समय की पर्याय अपने में अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है। तो अब दो सत्य जहां अपन ने देखे ना, तो अब क्षणिक सत्य त्रिकाली में क्या करें और त्रिकाली सत्य क्षणिक में क्या करें, दो अलग अलग है ना, दो दो भाव है, दो भाव है, तो दो भाव अपने अपना कार्य करे। तो अब बोले कि भेद ज्ञानी धर्मात्मा, जिसको भेद ज्ञान हो गया है, जिसने अपने आत्मा का अनुभव किया है कि ये ज्ञायक भाव सो मैं ही हूँ, ये कंप्लीट परिपूर्ण, है ना, ध्रुव भाव, एक रूप भाव, टंकोत्कीर्ण भाव, मतलब साक्षात प्रकट प्रत्यक्ष चैतन्य चमत्कार, एक एक ज्ञायक भाव रूप रहता हुआ, ये यहाँ धर्मात्मा की दृष्टि चली गई है ना। दृष्टि यहाँ जाके ग्रहण किया, तो इसका नाम धर्मात्मा है। धर्मात्मा राग रूप नहीं परिणमता का क्या मतलब है कि जिस जीव ने अपने को भगवान आत्मा देख लिया है, ज्ञायक भाव देख लिया है, उसको धर्मी के आश्रय से धर्म प्रकट हो गया है ना। तो वो भेद ज्ञानी धर्मात्मा सर्व प्रसंगों में जानता है कि ज्ञान स्वभावी मैं हूँ। ज्ञान स्वाभाविक का क्या मतलब, इतना भाव है ज्ञान स्वाभाविक है कि ज्ञान स्वाभाविक का मतलब कि मैं किसी के साथ में मेरा कोई संबंध नहीं, कोई भी चीज मेरे ज्ञान में जानने में आए तो उस जाननहार में जानते रहते हुए मैं जान लेता हूँ, मैं उस चीज के अंदर जाता नहीं, वस्तु अंदर आती नहीं और जानने में आ जाती है। क्या जानने में आ जाती है कि मैं गायक, वो पर है मेरे से, दो द्रव्य की भेद ज्ञान है ना, दो दो सत्ता और दो सत्य है ना, एक पुद्गल सत्ता एक जीव सत्ता, और दो सत्य, एक क्षणिक भाव एक त्रैकालिक भाव। तो अभी धर्मात्मा जीव को तो अपने ज्ञायक भगवान भगवान आत्मा में अहम पना हो गया है, वो तो एनी हाउ कोई अवस्था कुछ भी कार्य होता हो, अपना एक ज्ञान भाव टंकोत्कीर्ण भाव ज्ञायक भाव, बस यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। कोई कार्य हो रहा है तो मैं देखो, मेरी हाजिरी तो है वहां, नहीं है ऐसा नहीं, मेरी हाजिरी किस रूप है कि ये देखो, ये जानना है यार, ये चेतना नहीं होए तो जानना कहाँ से आए, और जानना नहीं होए तो इस मुर्दे की क्या कीमत है, ये पुद्गल की क्या कीमत है, ये सड़ा गला, समझे ना, इसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, बोलते ना, ये मुआ मेरी जिंदगानी से जिंदा हुआ, मैं यहाँ अंदर बैठा हूँ, चमक धमक वाला जानन देखने वाला परमात्मा, तो इसके अंदर आंख से देखता हुआ दिख रहा हूँ, कान से सुनता हुआ दिख रहा हूँ, नाक से सूंघता हुआ दिख रहा हूँ, मुंह से चखता हुआ दिख रहा हूँ। ये मैं अंदर बैठा हूँ, तो बैठा हूँ तो मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ये पुद्गल का परिणमन है, ये भेद ज्ञान करना है।
जीव निकल के चल जाए तो खाता पीता भी नहीं दिखता है। तो इसका मतलब मैं खाने पीने वाला हो गया, ऐसा नहीं। लेकिन मेरी हाजिरी है अंदर, मेरी उपस्थित है, मेरी चैतन्य से जगमग ज्योति, जो अंदर कहते हैं कि ये देखो इसमें अभी ज्योति है, और फिर जीव निकल जाता है तो बोले ये ज्योति बुझ गई। ज्योति बुझ गई मतलब क्या है कि जागता जीव जो था वो अपना यहाँ से प्रस्थान कर गया। इस देह में से निकल के प्रस्थान कर गया। देह तो पहले ही मुर्दा थी और अभी भी मुर्दा है, लेकिन मैं अंदर बैठा था तो सब कुछ दिख रहा था। तो इसको भ्रम हो जाता है कि आंख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ। भाई आंख नाक कान ये तो पुद्गल के पार्ट है ना, अजीब द्रव्य है, अजीब है, ये सब है। तो इनसे तो कोई सुनता देखता ही नहीं है। देखने जानने वाला तो ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। अब ये चैतन्य परमात्मा देखने जानने वाला हूँ, तो आंख से देखने वाला नहीं हूँ, कान से सुनने वाला नहीं हूँ। देखने सुनने वाला तो हूँ मैं, जानने देखने वाला तो मैं हूँ, लेकिन कान से सुनने वाला नहीं हूँ, आंख से देखने वाला नहीं हूँ। ज्ञानमयी परमात्मा मैं हूँ, और ज्ञान से ज्ञायक ग्रहण होता है, ज्ञान से परद्रव्य नहीं होता है। जिसके साथ जो तन्मय हो वो उसी को करता है, उसी को जानता है ना। तो ज्ञान तो ज्ञायक के साथ है, कथनचित तन्मय कहो तो, है ना। अंदर से आया हुआ ज्ञान है, वो ज्ञायक की समुद्र की प्रसिद्धि करता है। लहर है वो अथाह समुद्र की प्रसिद्धि करता है। जैसे समुद्र है तो उसके अंदर ऊंची ऊंची लहरें उठती है, तो वो लहरें अथाह 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 जल राशि की प्रसिद्धि करती है। वो हवा की प्रसिद्धि नहीं करती, तूफान की प्रसिद्धि नहीं करती। बाहर का कोई द्रव्य मान लो उसमें आ जाए तो फेंक देती है बाहर, है ना। अपने अंदर नहीं मिलाता। समुद्र की लहरें कभी अपने अंदर नहीं मिलाती है। तो वो जितनी जल राशि उठती है ना, वो गहराई की प्रसिद्धि करती है कि देखो इसमें कितना पानी है, समुद्र में अथा 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 अथा। तो हमारे अंदर ज्ञायक में से जो धारा, ज्ञान की जो धारा निकलती है, अथा 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 अथा, जानना 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 जानना, अनादि अनंत जानने जानने जानने, मतलब जाननहार ज्ञायक परमात्मा ये मैं हूँ, इसकी प्रसिद्धि करती है। बोले ना जाननार जनाए छे खरेखर पर जना तो नथी। तो क्यों? क्योंकि मैं आंख नाक कान से देखता जानता ही नहीं हूँ, ये तो जड़ इंद्रिय है, इनमें तो ज्ञान नहीं है। और मैं जान देख रहा हूँ, इसका मतलब जानना देखना मेरे अंदर से आ रहा है, तो अंदर से आता हुआ अंदर की प्रसिद्धि करता है। वस्तु व्यवस्था तो ये है। अभी देखो क्या कहा कि चाहे जैसी प्रतिकूलता में घिर जाने पर भी, अब ये प्रतिकूलता क्या चीज है वो समझना है अपने को। कि जीव के पास में न तो अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, क्योंकि कोई चीज में कमी वैसी हो ना तो वहां प्रतिकूलता अनुकूलता खड़ी होती है। लेकिन मैं तो कंप्लीट हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो आनंद घन हूँ, मैं तो सुख धाम की मूर्ति हूँ। तो यहाँ कोई कमी नहीं है। इसलिए अनुकूलता प्रतिकूलता एक कल्पना मात्र है। अनुकूलता किसको कहे कि संयोगों में अपने मन मुताबिक सामान मिल जाए तो उसको अनुकूलता कह देता है। और जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं मिलता है तो वो प्रतिकूलता है। तो वो तो संयोग में है, वो तो जड़ द्रव्य में है, वो पर द्रव्य में है, वो उससे मेरे अनुकूलता प्रतिकूलता कैसे हो गई, है ना। ये पहले सबसे पहले मिथ्या मान्यता है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाता है। प्रतिकूल संयोगों में, तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता मेरे में थोड़ी है, ये तो संयोगों में परिणमन हुआ है। संयोगों में परिणमन हुआ, संयोगों में एकत्व ममत्व करने से भाषित होता है अनुकूल प्रतिकूल। ज्ञान में रहे तो अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं है। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा को तो अनुभव चलता है, इस तरह का प्रतीति चलती है कि मेरे लिए जगत में कोई द्रव्य अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, पर द्रव्य है, पर सत्ता में है, जो भी है वो स्वयं कंप्लीट द्रव्य है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है और मेरे में कुछ उसका कुछ भी नहीं है। तो ज्ञानी को तो अपने स्वभाव का इतना अखंड श्रद्धा रहता है, इतना विश्वास रहता है कि मैं जहां हूँ वहां किसी का प्रवेश नहीं। और जहां मैं नहीं हूँ वहां जो बाहर में जो है, जो जिसमें जो हो रहा है वो हो रहा है।
तो इसलिए मुझ में कुछ होता ही नहीं है, मेरे नजदीक भी कोई नहीं आ सकता, मेरे को कोई छू नहीं सकता, मेरे को कोई देख नहीं सकता, ऐसा अपने में एकदम अखंड पने, ध्रुव बने, और अपने में रहता हुआ परमात्मा द्रव्य ये मैं हूँ। इसलिए ज्ञानी को तो ज्ञान स्वभाव में रहते हुए उसकी श्रद्धा छूटती नहीं है। अभी भेद ज्ञान होने के बाद क्या होता है कि बाहर में संयोगों में पुराने कर्म का उदय तो आएगा, है ना, आएगा, तो उनमें संयोगों में तो फेर फार तो होने वाली है, और फेर फार में भी क्या अपन कर्म का उदय देखते हैं ना, तो फिर उदय पे दृष्टि जाती है। बाकी पुद्गल द्रव्य है, पर द्रव्य है, क्रियावती शक्ति से आते जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। जैसे एक सेठ का दृष्टांत आता है ना, कि उनकी बाहर से माल आ रहा था कोई स्टीमर में, नाव में, है ना, तो मुनीम आके बोला कि सेठ जी बहुत बड़ा नुकसान हो गया। शांति से बैठे थे, बोला अपना जो सामान आ रहा था ना वो सारा समुद्र में डूब गया, बोला। तो शांति से बैठे हैं, है ना, मेरे ज्ञान समुद्र में तो कुछ हुआ नहीं, मैं तो जितना हूँ पूरा हूँ ना, मैं तो ये रहा ना, यहाँ हूँ ना, वो वहां जो डूबा वो सामान मेरा थोड़ी था, वो तो पुद्गल की प्रॉपर्टी है, मेरी नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद आया कि बोले सेठ जी सारा सामान सुरक्षित आ गया, कोई बात नहीं है, क्योंकि न मेरा गया था न मेरा आया था, ये मैं पूरा रहा, ये रहा मैं पूरा। मैं तो मैं था ना, अगर आकुलता करता तो एक समय के विकल्प में दुख होता, है ना, और अगर नहीं किया तो परिणाम ने शांति भोगी, समझे ना, ये सुख दुख दोनों भोगे तो परिणाम भोगे, मैं तो इससे सर्वथा रहित। ज्ञानी धर्मात्मा की दृष्टि का कमाल तो देखो, कहाँ दृष्टि रहती है। अनुकूल प्रतिकूल कुछ है ही नहीं जगत में। जगत में 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य भिन्न भिन्न है, अपनी अपनी सत्ता प्रमाण, कोई किसी का करता न धरता, है ना। 6 द्रव्य है, अपनी अपनी सहज गुफा में, सब अपनी अपनी गुफा में रहते हैं, कोई किसी का करता धरता नहीं है। इसलिए अनुकूल प्रतिकूल जगत में कोई है ही नहीं। जिसकी दृष्टि अपने गायक पे पड़ी उसको जगत में कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं दिखता है। अपनी पर्याय में जो कसाय भाव रहे, तो चारित्र गुण की पर्याय में जो कसाय हुई तो उसी को ही नहीं सुहाती है, ये पता है, उसी पर्याय को नहीं सुहाती है, क्योंकि उसको राग से भिन्न जाति का वीतराग था, शांति सुख भाने लगा। अपने अभी बहुत गर्मी पड़ रही है मान लो, और एक मतलब बहुत कहीं से बहुत ठंडी हवा चलने लगी अचानक, तो अपन बोले अरे ये तो बारिश आने वाली है, या कहीं बारिश हुई है, इतनी ठंडी हवा आ गई है, इतनी ठंडी हवा आ गई है। तो भाई पता चल जाता है कि ये इतनी ठंडी हवा आई है तो या बारिश आएगी या आई है कहीं, है ना। तो वैसे ही ज्ञानी धर्मात्मा को जो भी परिणमन होता है उसका सटीक ज्ञान रहता है, पूरा का पूरा। पर्याय दृष्टियों के ज्ञान नहीं रहता है। ज्ञान को पर्याय के सन्मुख नहीं होना पड़ता, परद्रव्यों के सन्मुख नहीं होना पड़ता है ज्ञान को। ज्ञान अपनी सीमा में रह के उसके अंदर प्रतिभास जो होता है, तो वो प्रतिभास में ज्ञेय या परद्रव्य नहीं देख के ज्ञानमय परिणमन देख के आनंद करता है सब समय में। अभी वो माल डूब गया तो क्या फर्क पड़ा, मिल गया तो क्या फर्क पड़ा, क्योंकि मेरी ज्ञान की सत्ता में ने तो मात्र जाना, है ना, वो मेरा था ही नहीं, मेरा था ही नहीं, तो मुझे क्या नुकसान हुआ, मुझे नुकसान नहीं हुआ। मैं अगर आकुल व्याकुल करता होता तो वह ज्ञान स्वभाव को छोड़ता तो नुकसान होता। जाननपना में नहीं रह के और अपने को आकुल व्याकुल करता तो पर्याय की अपेक्षा कहो तो कसाय भाव उत्पन्न हुए तो नुकसान होता। बाकी तो मेरे में तो कोई नुकसान है नहीं, क्योंकि पूरी वस्तु में कोई नफा नुकसान नहीं होता। इसलिए अनुकूल प्रतिकूल जगत में कोई चीज नहीं है, वस्तुएं हैं, और वस्तुएं अपने अपने में कंप्लीट है और मैं अपने में कंप्लीट हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, वो है अपने में स्वयं पूर्ण, मेरा पर में कुछ है नहीं, उसका मुझ में भी कुछ नहीं, है ही नहीं। संयोग वाले द्रव्य को ये देखो, संयोग शरीर पड़ा पास में है और आगे ले वो तो संयोग है उत्पाद वे,
शरीर को तो पर है, ये तो पुद्गल है। अंदर में पर्याय में जो उत्पाद वो होता है ना, उत्पाद को संयोग और व्यय को वियोग कहा है। तो संयोग वियोग तो यहाँ है। जो पर्याय संयोग वियोग है वो मैं नहीं, मेरी नहीं, तो परद्रव्य की तो हम बात ही कहाँ करें। तो परद्रव्य में परिणमन होए, उसमें अनुकूल प्रतिकूल की मिथ्या मान्यता करे, ये अज्ञान भाव है। ये है ना, हुआ नहीं है कुछ भी, फिर भी कुछ नहीं हुआ है। अज्ञान भाव रूप कन्वर्ट हो जाता है और ज्ञानी धर्मात्मा अपने ज्ञान स्वभाव में रहते हैं। उनको चाहे जैसी प्रतिकूलता घिर जाने पर भी अपने ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा उसे कभी छूटती ही नहीं है। इस ज्ञान स्वभाव के भरोसे आनंद में रहते हैं। ये जो ज्ञान स्वभाव प्रकट हुआ ना ज्ञानी धर्मात्मा का, कि मैं तो ज्ञायक ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ, मैं तो, मेरे को मेरा ज्ञान स्वभाव ही इष्ट है, वो ही जानने में आ रहा है। और यही परिपूर्ण परिपूर्ण सत्तारूप रहा हुआ मैं परमात्मा, बस इतना मैं हूँ, इसके अलावा जो है जो मेरी सत्ता से बाहर है। तो बाहर जिसमें होता है उससे मुझे कोई हानि या फायदा या नुकसान नहीं है, उससे कोई लाभ नुकसान नहीं है उससे। वो जिसमें होता है उसमें देखो, और अपने को न्यारा निर्वाणा एक ज्ञायक सुरक्षित भगवान, इसका नाम भेद विज्ञान है। और ज्ञानी को भेद विज्ञान निरंतर चलता है। कोई घटनाएं घट जाओ, देखो सुदर्शन सेठ के घर में घटना घटी है ना, कि कैसे मतलब रानी ने बुलवा लिया, उठवा लिया, सब कुछ कर लिया, पर कितनी शांति। देखो तो सही, टोडरमल जी साहब को देखो, कि मतलब हाथी के पैर के नीचे दबवा दिया, तो उस हाथी को बोले कि भाई तू क्यों परेशान हो रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं, तो क्योंकि मुझे कोई अनुकूल प्रतिकूल है ही नहीं, ये देह में हूं ही नहीं, मेरे में कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तो ये मतलब देखो कितने सारे दृष्टांत अपने पास है कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा, निर्णय, विश्वास, प्रतीति का इतना अद्भुत बल है कि मैं जो हूँ वहां कुछ होता नहीं है, जहां होता है वहां मैं हूं नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ना है, वो रहे चाहे जाए, मुझे क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि मैं नहीं है, मेरा नहीं, मेरी सत्ता से भिन्न है। तो बाहर में कुछ भी हो, मुझे क्या करना है। तो बोले क्या, बोले कि चाहे जैसी प्रतिकूलता में घिर जाने पर भी अपने ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा उसे कभी नहीं छूटती। इस भांति सर्व प्रसंगों में किस भांति की ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा नहीं छूटती। अपने चैतन्य स्वभाव रूप ही अनुभव करता रहने से, अपने चैतन्य स्वभाव रूप, अपने जलहल ज्योति जगमगाट करता हुआ चैतन्य परमात्मा एकदम अखंड सुरक्षित परिपूर्ण, इस रूप अनुभव चलता रहता है सब समय में। अपने अपने पास में कोई ऐसी चीज हो जिसमें कभी आप कहीं भी हो, जैसे बोले वाटर प्रूफ कोई चीज है ना, तो अभी उसको आप कितना ही वाटर में डाल दो, अब इसमें कुछ होएगा ही नहीं। तो मैं तो मतलब कोई भी कार्य में जो जो मुझे छू ही नहीं सकता, तो मैं तो सर्व द्रव्यों से प्रूफ हूँ, मतलब मेरे में कोई प्रवेश ही नहीं पा सकता, कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। एक समय की पर्याय में शुद्ध पर्याय होए तो मेरे में बढ़ता नहीं, और अशुद्ध होए तो मेरे में कुछ घटता नहीं। तो जब यहाँ से इतना निरपेक्ष हूँ, तो परद्रव्य को तो कौन छुए, वहां तो कहाँ अनुकूल प्रतिकूल है। कसाय भाव है, उससे भिन्न देखना ये कलाकारी है। कसाय भाव रूप देख के फिर उनको भिन्न करना ये कोई कलाकारी नहीं है। पहले रो लेता है और फिर उसको धो लेता है, ऐसा नहीं है, ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं है। अपने को भिन्न हो तो भिन्न जानो, बस और करना क्या है। मिला तो है ही नहीं, एक रूप तो हुआ ही नहीं। तो अपने को एक रूप मान लिया तो मिथ्या कल्पना को तोड़ो ना, कुछ करना ही नहीं है। हाय हाय इतना क्रोध आ गया, कहाँ है क्रोध, हमारे पास तो ज्ञान का भंडार है, सहज सहज ज्ञान है, सहज स्वाभाविक ज्ञान, अनादि से चला आ रहा स्वाभाविक उपयोग, स्वाभाविक ज्ञान सामान्य जिसको बोलते हैं, ये इससे मैं एकदम भरचक परमात्मा हूँ। तो निरंतर जानना 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 निकल रहा है, इसके अलावा इससे विजातीय तत्व मेरे में तो नहीं है।
मैं तो ऐसा जीव तत्व हूँ, इसके अलावा जो 7 तत्व बाहर है ना, वो मेरे से भिन्न है। मैं 8वां तत्व हूँ जिसको बोलते हैं। मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। बाहर में जीव अजीव आश्रव वन संवर निर्जरा मोक्ष, ये दुनिया का दुनिया में है। जगत में अनंत जीव है, लेकिन मैं तो मेरा अपना एक अलग 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 एक परमात्मा रूप रहा हूँ। ऐसा ज्ञायक भाव, ऐसा परिपूर्ण भाव, ऐसा परमात्मा भाव रूप रहा हुआ भगवान आत्मा, ये मैं हूँ। तो बोले धर्मात्मा ज्ञान रूप रहता है, इसका क्या अर्थ है कि ऐसे ज्ञान रूप रहता है। धर्मात्मा कभी भी अज्ञान रूप पर नमन नहीं करता और राग रूप पर नमन नहीं करता, क्योंकि परिणमन है ही नहीं। वो जानता है कि मैं ज्ञायक भाव हूँ, मेरे में परिणमन नहीं हो रहा है, और परिणमन सत और स्वतंत्र है। जहाँ जो परिणमन हो रहा है वो परिणमन की सत्ता में परिणमन है, मेरे ज्ञायक भाव में नहीं आता जाता। भरत चक्रवर्ती को देखो, 6 खंड जीत रहे हैं और अखंड को साध रहे हैं। कोई मान सकता है, अभी भरत चक्रवर्ती का पूर्व भोग की कहानी सुने तो बोले कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लिया। बोले देखो आगे से साधना चली आ रही थी, जीव तो वो का वही था ना। तो अंतर मुहूर्त में क्यों, ज्ञान स्वभावी है ना, तो ज्ञान स्वभावी है तो पहले समय की पर्याय में नहीं माना, और अभी दूसरे समय के पर्याय में अपने को ज्ञान स्वरूप भी वेदन कर लिया, क्योंकि कुछ घटना ही नहीं घटी थी, कुछ हुआ ही नहीं था। तो विपरीत माना तो विपरीत हुआ नहीं। तो अभी जैसा है वैसा मान लिया तो आनंद आ गया, सुखी हो गया। सुख शांत रस से लबालब में, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग प्रगट आत्मा। सुख शांत रस से लबालब भरा हुआ ज्ञान सागर आत्मा हूँ। आकुलता, राग, द्वेष, कसाय ये मेरे में है ही नहीं, मेरी जाति के ही नहीं है। तो इनके कारण मैं परेशान नहीं हूँ, इनमें मैं पना करने के कारण परेशान है जीव। बाबूजी बोलते हैं राग को मोक्ष तक मेरे साथ आना है तो आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक बाजू में पड़ी रहो। है तो एक बाजू का क्या मतलब है कि उससे पृथकत्व हो गया, पृथकत्व जान लिया, था तो पृथक ही है ना। तो एक बाजू है तो एक बाजू में है तो पड़ा रहो, उसको रहना है रहो, जाना हो तो जाओ। मुझे क्या अपना मानने में दिक्कत है, अपना नहीं माने तो पड़ी रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। खाली अपनापन एक जगह होता है, अपनापन 2-4 जगह नहीं होता है कभी भी। और ये जीव 1000 जगह कर रखा है, रुपया पैसा भी मेरा, कपड़ा लत्ता भी मेरा, परिवार भी मेरा, है ना, गाड़ी घोड़ा भी मेरा, फिर देव शास्त्र गुरु भी मेरा, सब मेरे 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 मेरे। तो बोले तेरे अपने लिए कहाँ स्थान रहा, फिर सब मेरे मेरे हो गया तो। इसीलिए बोलते हैं खुद परेशान होता रहता है और सब की सुविधा जुटाता रहता है। भैया ऐसा मार्ग नहीं है, आप पे ही खावे आप पे ही बनावे, खावत नाई अघावे, ऐसा मार्ग है। सब अपनी अपनी क्रिया कर सकता है, दूसरा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया नहीं कर सकता है ना। तो जड़ की क्रिया जड़ करे, चेतन की क्रिया चेतन करे। तो चेतन में तो ज्ञान दर्शन आनंद है, तो वो अपनी क्रिया में है, ज्ञान में से ज्ञान आ रहा है ना, दर्शन में से दर्शन आ रहा है। सब अपने अपने में से सहज बने परिणमन हो ही रहे हैं, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पर द्रव्य में कर्ता बुद्धि करता है तो उससे हैरान हो रखा है, खाली चलता तो है नहीं करता बुद्धि। अपने एक ज्ञायक भाव में देखो तो सही, कितना रस है, कितना आनंद है, कितना सुख है, कितनी प्रभुता प्रभुता भरी हुई है पूरी की पूरी। अखंडता, सहजता, परिपूर्णता, प्रभुता, पूर्णता, शुद्धता, आहा खानो खान, ऐसा ऐसे गुणों का खान में हूँ। एक भी अवगुण नहीं है जो मेरे को विकार रूप उत्पन्न कर सके। तो इसलिए बोले कि क्यों क्यों है ऐसा कि चैतन्य स्वभाव रूप ही अनुभव करते रहने से धर्मात्मा ज्ञान रूप ही रहता है, अन्य रूप नहीं होता। फिर एक प्रश्न किया कि धर्मात्मा ज्ञान रूप ही रहता है और राग रूप बिल्कुल नहीं होता, किसका बल है ये क्या चीज का बल है कि बिल्कुल ही नहीं होता राग रूप?
हमें तो धर्मात्मा की राग दिखती है, हमने तो देखा, हमने तो क्रोध करते ही देखा। होता है ना, कई बार अपन बोल देते हैं कि देखो हमारे घर में ना हमारा बच्चा है ना, बहुत ही सीधा है, सरल है, उसको गुस्सा आता ही नहीं है, आता ही नहीं है गुस्सा, है ना। तो अभी अपन ने बोल दिया मतलब अपने उसका नेचर की तरफ से बोले तो अपने कि उसका स्वभाव नहीं है, उसकी प्रकृति नहीं है ऐसी, कभी आ जाए उसको गौण कर दिया। अभी कोई अचानक कोई बात हो गई और कोई आया और गुस्सा मान लो कर रहा था, बोला आपका बेटा तो, आप तो बोले गुस्सा नहीं करता है। अरे भाई तुम समझा की प्रकृति नहीं है गुस्सा की, ये गुस्सा है आर्टिफिशियल है, ये बाहर की चीज है। बच्चा मेरा ऐसा नहीं है। तो ज्ञानी धर्मात्मा ऐसा जानते हैं कि ये मैं ज्ञायक और मेरा ज्ञान बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, ऐसा नेचर में ही नहीं है मेरे में। मेरा ज्ञान होना तो है, लेकिन राग क्रोध या अन्य रूप होना या पर का कर्ता भोक्ता बनना ऐसा है ही नहीं, मेरे स्वभाव में ही नहीं है ना। तो जब मेरे स्वभाव में जो चीज है तो नहीं है, तो वहां से परिणमन कैसे आएगा? जिसमें जो चीज हो उसमें से वैसा परिणमन आवे। अब मेरा स्वभाव ज्ञानमयी है तो उसमें से ज्ञान तो आ सकता है, उसमें से अन्य जाति की चीज कैसे आएगी? नहीं आ सकती। तो प्रश्न समझ में आया कि धर्मात्मा ज्ञान रूप ही रहता है और राग रूप बिल्कुल नहीं होता। ये किसका बल है? तो बोले ये भेद विज्ञान का बल है। बोला ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है ना। स्वयं अपनी अपनी सत्ता प्रमाण रहते हैं। तो ये भेद ज्ञान का बल है। राग और ज्ञान भिन्न है, यहाँ भेद विज्ञान है। बाकी तो दो द्रव्य तो भिन्न भिन्न पड़े ही है। एक तो बुद्धि तो यही करता है, राग तो मेरे में ही होता है ना, राग तो मेरे में ही होता है ना। अरे नहीं होता है राग, यही तो समझना है कि अगर तेरे में राग होता है और तू अपने को रागी मानता है तो फिर सम्यक दृष्टि है, फिर क्यों संसार चल रहा है? तो नहीं चलना चाहिए ना। तो लेकिन जैसा मानते हैं वैसा नहीं है। हूं तो मैं ज्ञानमयी और मानना रागमयी। तो रागमयी मान के एक समय की आकुलता भोग लेता है। लेकिन रागमयी होता तो नहीं है, हो तो नहीं सकता। तो जो एक एक समय करके मिथ्या मान्यता से आकुलता भोगी है, तो यहाँ बोलते हैं कि तेरी मान्यता बदल दे बस। मान्यता मतलब मान्यता बदल दे, तेरी दृष्टि को बदलते, वो तेरी आज तक की मान सच्ची में कितना भागता है रे। होवे भी न होने दे, तू होवे जिका न जान, होवे उसको होने दे, तू हुए उसे बस जान। ज्ञानमयी निज चेतन को तू आनंदमय पहचान हो। बस ज्ञानमयी चेतन को तू आनंद से पहचान ले, बस कि ये ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ, बस इतना जान ले। कुछ किसी में कुछ करना ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है तो करना क्या है? घटना घटी नहीं, दो मिलके एक हुए ही नहीं, तो उनको अलग क्या करे? अलग है तो उनको तुम एक मान रखा है। एक मान रखा है तो तू अलग जान ले बस। हुआ तो है नहीं एक। तो क्या कहा कि वह भेद विज्ञान का बल है। किसका बल है ये? कि भेद विज्ञान का बल है। भेद विज्ञान की ऐसी शक्ति है कि वह ज्ञान को ज्ञान रूप ही रखता है। क्या कहा? रहता ज्ञान रूप ही है? मिलता तो है ही नहीं। पर भेद विज्ञान यानी जिसके ज्ञान में भेद भाषित हो गया उसको भेद विज्ञान कहते हैं। दो को दो करा, फाड़ फाड़ के अलग किया, इसका नाम नहीं है। दो तो दो था ही, उनको दो क्या कर रहे हैं अभी बताओ? जीव और ये शरीर, इनको दो को अलग अलग कैसे करें हम? हैं? इस शरीर को उठा उठा के बाहर फेंक दे और जीव को रख ले, ऐसा? ऐसी थोड़ी वस्तु व्यवस्था है। दोनों के लक्षण से जान लिए, चाहे आयु पर्यंत रहे चाहे रहे। जैसे सिमंदर भगवान के शरीर है, 1 कोटि पूर्व तक रहेगा, कहाँ उसको निकाल के आगे अब फेंकना है? रहे ना, इसमें मैं पना छूट गया, इसका नाम भेद विज्ञान है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, शरीर रहे तो रहे,
राग को जब तक रहना है तब तक रहे, अपनी सीमा में रहे। राग राग की सीमा में रहता है, ज्ञान की सीमा में नहीं आता है। मेरी ज्ञान की सीमा तो सील्ड है भाई। चैतन्यमय परमात्मा, सीमा सील्ड है मेरी। आहा, कोई का प्रवेश नहीं है मेरी सीमा में। मेरा ज्ञानमय ज्योति, जो जिसका होता है ना चैतन्य ज्योति, जलल ज्योति, ज्ञायक की ज्योति, ज्ञायक का सैंपल, ज्ञायक का प्रगटपना, उसका प्रत्यक्ष बना, ये ज्ञान संचेतना है ना। तो ये कभी राग रूप होती नहीं, अन्य रूप होती नहीं। तो इसलिए बोलते कि वह ज्ञान को ज्ञान रूप ही रखता है, ज्ञानमय अपने को देखता है। रखता का क्या मतलब है कि ज्ञान तो ज्ञान रूप है ही है, लेकिन ज्ञानी भेद ज्ञान बरतता है। इसलिए मैं ज्ञान में हूँ, मैं अन्य रूप नहीं होता, ऐसा उसके सब समय प्रतीति बरतती है, श्रद्धा बरतती है ना। ऐसा उसका निरंतर चलता है। तो इसका मतलब है कि भेद ज्ञान की ऐसी शक्ति है कि वह ज्ञान को ज्ञान रूप ही रखता है। उसमें किंचित भी विपरीतता आने नहीं देता। ओहो हो, क्या पर्याय को रोकता है क्या आने से? कि नहीं, अपने को ज्ञान में ही वेदन करता है, अपने को ज्ञान में ही रखता है वो, उसको आने ही नहीं देता। ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि मेरी सीमा तो सील्ड है, आएगी कैसे? आ ही नहीं सकता। तो बोले उसमें किंचित भी विपरीतता आने नहीं देता, और न रागादिक भावों को ही उसमें प्रविष्ट होने देता है। अपने ज्ञान भाव का इतना अद्भुत कमाल, अद्भुत कमाल। अपने में किसी को आने नहीं देता, और अपनी सीमा में किसी को प्रविष्ट देखता नहीं है, देखता जानता नहीं है। होता तो था ही नहीं, होता तो है ही नहीं प्रविष्ट। आबाल गोपाल किसी को भी नहीं होता है। भूल यही हो रही है कि देखो राग उत्पन्न हुआ और मैं रागी हो गया। घर के अंदर में कोई 19-20 हुआ, कोई चीज खो गई, तो जैसे मेरा प्राण ही निकल गया, मेरा सब कुछ चला गया। तो ऐसी मतलब परद्रव्य के साथ में ऐसी एकता कर रखी है मान्यता के अंदर, और ज्ञानी के एक तो भी टूट गया। ज्ञानी के तो ज्ञान के साथ चल रहा है, एकदम अंदर में आनंद चल रहा है, मस्ती चल रही है, मतलब खूब जोर से। इस सब समय एक ज्ञान की धुआंधार धारा चलती है जानन पने की, कि इस जानन पने में किसी और का प्रवेश है ही नहीं। ऐसे ज्ञानी अपने को ज्ञान रूप रखता है, भेद ज्ञान चलता है उसका निरंतर। किसी परद्रव्य को तो आने का सवाल ही नहीं है। जो पर भाव उत्पन्न होते हैं, वो पर भाव को नहीं जानता है, वो अपने ज्ञायक भाव को जानते हुए ज्ञान रूप रहता है। पर भाव को जान के बोला मैं जानने वाला हूँ, ऐसा नहीं रखता है ज्ञानी। ज्ञानी को प्रतिभास हो जाता है, पर द्रव्य भी प्रतिभास हो जाए, पर भाव भी प्रतिभास हो जाए, लेकिन ज्ञान रूप रखता है कि ये जहां मुझे जानन बना हुआ, वहां मात्र ज्ञान ज्ञान ज्ञान, मतलब मैं ही मैं हूँ यहाँ, और कोई है ही नहीं। मेरी सीमा में कोई आ ही नहीं सकता। मतलब कितना आनंद का मार्ग है, सोचो तो सही कि कितना आनंद का मार्ग है, कि झूठा जबरदस्ती का परेशान होता रहता है। इसने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं किया, हमारी बात कोई मानता नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है। अब हम थोड़ी उम्र वाले हो गए तो हमारी कोई मतलब किसी कोई को ज्ञान गिनती नहीं है। अरे भैया तू अपनी कर ले, तू कर ले, कि मैं गायक हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं इतना परिपूर्ण हूँ कि मुझे कौन पूछे और कौन मुझे आदर दे, क्या देवे। एक बार अपना आदर तो करके देख कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, है बस सिद्ध सिद्ध समान हूँ, बस बना बनाया सिद्ध हूँ मैं, कंप्लीट जिसको कहते हैं। ऐसा परिपूर्ण सत्ता रूप रहता हुआ, अपने स्वभाव में ठहरा हुआ रहता हुआ, आहा, ऐसा चमत्कारिक द्रव्य में हूँ। लाख कोशिश कोई करे, लेकिन कुछ नहीं, कोई छू नहीं सकता मुझे, कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं हो सकता। ऐसा ज्ञान, ऐसा ज्ञानमय, ऐसा ऐसा देखो ज्ञानमय तो है, लेकिन ये मैं हूँ ऐसा धर्मात्मा जीव के ज्ञान में सब समय बरतता है। तो इसलिए वो बोले ज्ञान रूप रहता है, वो ज्ञान को ज्ञान रूप रखता है। और अज्ञानी ज्ञान को राग में मानता है कि मैं रागी हो गया, होता है कि अज्ञानी को भी ज्ञान है, क्योंकि वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है, वस्तु व्यवस्था के प्रतिकूल कोई काम होता ही नहीं है।
होता वैसा का वैसा ही है, लेकिन अज्ञानी भेद विज्ञान नहीं करने के कारण जहाँ एकदम नजदीक में राग होता है ना, तो राग का प्रतिभास ज्ञान में होता है, तो अंदर वो जहाँ प्रतिभास होता है उसको राग समझ के और बोलता है मैं रागी हो गया, मैं रागी हो गया। अरे मैं तू रागी हो गया तो राग निकलने के बाद तेरी सत्ता ही नहीं बचती। राग निकल गई और उस संबंधी ज्ञान अभी भी है। ज्ञान जानता है 2 घंटा पहले देखो इस तरह का क्रोध आया था, लेकिन क्रोध निकल गया यार, ज्ञान ऐसा का ऐसा सुरक्षित है, ज्ञान में कुछ बिगड़ा ही नहीं। तो इसका मतलब उस समय में भी दोनों भिन्न भिन्न थे ना। अभी थोड़ी अपन बोलते हैं ना, थोड़ी देर बाद, उस समय नहीं पता चलता, उस समय तो इतना तेज गुस्सा आ जाता है, और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अरे हमने झूठी किया, है ना। तो जब अभी पता चलता है, उस समय अगर मैं मिक्स हो जाता, एक में एक हो जाता, तो जो वो क्रोध निकल गया तो मेरा तो नाश ही हो जाता। लेकिन मैं तो हूँ, 2 घंटा पहले का अगर मुझे पता है अभी, इसका मतलब 2 घंटा पहले भी मैं जाननहार ही था, और अभी भी मैं जाननहार ही हूँ। तो जब उस समय में मैं जाननहार हूँ नहीं ख्याल किया, तो उस समय में आकुलता भोग लेता है जी। बोलता है नहीं के नाम से आकुलता भोगता है, होवे तो भोगे ही भोगे, मुझे आकुलता नहीं करना है इसके नाम से भी आकुलता भोगता है। पता है कि मुझे आकुलता नहीं करना है, मुझे अब नियम ही ले लो कि मैं मतलब करूंगा ही नहीं क्रोध, कुछ करूंगा ही नहीं। अरे पर क्रोध क्रोध के काल में आता है, अपने 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 कारण से आता है ना, आता है उस समय में। मैं करूं नहीं करूं ये प्रश्न कहाँ से आ गया। पर्याय को रोक के दिखा दो, कौन रोक सकता है पर्याय को, आने वाली पर्याय को तत्समय की योग्यता दरवाजे में तो नहीं लगे पापा, वो बाहर है। कौन रोक सकता है, कौन ला सकता है। अभी कोई आर्टिफिशियल क्रोध लाके दिखा दो, है ना। अभी किसी को खांसी आ रही है नेचुरल है, और कोई भी उसकी खांसी की एक्टिंग करता है, तो वैसा वैसा एक्टिंग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। वैसे क्रोध अपने स्व समय में आ रहा है, आ रहा है और जा रहा है, और मैं तो हूँ। तो अभी उसको क्रोध को रोकना क्यों है और उसको अपना क्यों मानना है? दोनों बेईमानी है। न तो हमको रोकना है ना अपना मानना है। मैं तो गायक हूँ, मैं तो परमात्मा रूप रहा हुआ हूँ, मैं तो परिपूर्ण टिका हुआ परमात्मा हूँ, बस एक सत्तावलंबी, एक गायक भाव रूप, एक परिपूर्ण 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 ध्रुव चैतन्य वज्र बिंब जिसको कहते हैं। अखंड कहो, घनपिंड कहो, टंकोत्किंड कहो, जो कहो कह लो, लेकिन मैं तो एक अपनी सीमा में सिल्ड परमात्मा हूँ। ये इसका वजन रहता है सब समय, है ना। तो बोले उसमें किंचित भी विपरीतता आने नहीं देता, और न रागादि भावों को ही अपने में उसमें प्रविष्ट होने देता है। इस प्रकार भेद विज्ञान का बल ज्ञान और राग को परस्पर एक में एक नहीं होने देता। वेद विज्ञान ये किल 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 किल, है ना, आया ना। तो भेद विज्ञान का ही कमाल है, जो कुछ कमाल है भेद विज्ञान का ही है। जानने का ये सारा कमाल है कि सही जानकारी होए तो आकुलता मिट जावे, और गलत जानकारी होए तो आकुलता होती रहे। अब कोई भी बाहर में भी किसी चीज की हो, आपको पूरी जानकारी नहीं हो, आपको पूरी जानकारी तो नहीं है, और उसके बाद आप सारी बात को फैला दिया कि मतलब देखो इसने ये कहा आपके बारे में, ये कहा ये कहा ये कहा, आपको जानकारी तो है नहीं, और आपने 2-4 घंटा आकुलता भोग ली, और फिर आपके जानकारी में आई तो बोले नहीं ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो अभी आपने ये जो आकुलता भोग ली, ये अज्ञान भाव की भोगी ना। हुआ कुछ था ही नहीं, था ही कुछ नहीं, लेकिन अज्ञान भाव की आकुलता भोगता है। तो ज्ञानी अपने ज्ञान भाव में रहता है। ज्ञानी ज्ञान को भोगता है, ज्ञानी आनंद को भोगता है सब समय में। परद्रव्य को तो अज्ञानी अज्ञानी कोई नहीं भोगता है ना। अज्ञानी मिथ्या भ्रम को, आकुलता मिथ्या भ्रम के कारण आकुलता को भोग लेता है ना। आज में 1 मिनट हो, इसका चार्ज खत्म हो गया। आत्मनगर में ज्ञान की गंगा, जिसमें अमृत वासा है,
सम्यक दृष्टि भर भर पीवे, मिथ्या दृष्टि प्यासा है। सम्यक दृष्टि समता जल में, नित प्रति गोते खाता है। मिथ्या दृष्टि राग द्वेष की आग में झुलसा जाता है। समता जल का रस तुम पी ले, वो ही ज्ञान प्रदाता है। सम्यक दृष्टि भर भर पीवे, मिथ्या दृष्टि प्यासा है। बोलो, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के पास कम बेसी है क्या? दोनों के पास बराबर भरचक है, भरचक। लेकिन जिसको अपने ज्ञान भाव में पता चल गया कि मैं हमेशा ज्ञान भाव रूप रहता हूँ, तो आनंद भोगता है। और जिसको क्षण क्षण में ऐसा लगता है रागी, द्वेषी, कर्म वाला, शरीर वाला, परिवार वाला, तो दुख भोग लेता है। एक समय की पर्याय में जो आकुलता भोग लेता है, होता है ज्ञान, मानता है मैं रागी हो गई, ये भ्रम है बस। रागी जीव, कोई जीव रागी नहीं होता है, कोई भी जीव रागी नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानमय परिणमन चलता है। लेकिन एक समय की पर्याय में जो अज्ञान अवस्था में जो अध्यवसान जिसको कहा है, दो वस्तु के मिला के देख लेता है, तो एक समय की अवस्था में, वो भी चारित्र गुण की पर्याय में है, राग होता है, तो मैं पूरा ही रागी हो गया ऐसा मान के आकुलता भोग लेता है। लेकिन उस रूप हुआ नहीं। तो ज्ञानी और अज्ञानी में कितना फर्क पड़ा? कि ये फर्क पड़ा, बस। क्या पड़ा? कि वो उसमें किंचित भी विपरीतता आने नहीं देता, और न रागादिक भावों को ही उसमें प्रविष्ट होने देता है। इस प्रकार भेद विज्ञान का बल ज्ञान और राग को परस्पर एक में एक नहीं होने देता। ज्ञानमय परिणमन में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि कोई कितना भी कहे। अभी तो चौथे गुण स्थान वाले का ज्ञान तो देखो तो सही, उनकी ताकत, उनका बल तो देखो। कि वो एक सेठ जी थे ना मंदिर के अंदर में, तो पूजा कर रहे थे, और उनके बेटे को सांप काट गया है। तो सांप काट गया तो पत्नी गुस्सा कर रही है, चिल्ला रही है, और नहीं आए तो उनको लाके पटक दिया सामने कि आप पूजा में लगे हो और ये बेटा मर रहा है। वो देखो शांति, क्या शांति है कि जिस समय में जो जहां कार्य होना है उसको कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब उनको कोई इससे द्वेष थोड़ी था, ऐसा थोड़ी था। लेकिन अंदर में इतनी ज्ञान भाव की इतनी शांति बरतती है, इतनी शांति बरतती है ना। और अगर वो मान लो अपनी पूजा छोड़ के बीच में उठ के चल जाते, तो भाई वो उस समय में भी पूजा भक्ति करने के बाद में भी वो ज्ञान का इतना बल कि उन्होंने एक वो गंधोदक छिड़का किया और बेटा उठ के बैठ गया है। तो ये भेद विज्ञान का बल है, ये जो आकुलता उत्पन्न नहीं करने देता। परद्रव्य की क्रिया करने में ऐसा नहीं कि बेटा मर रहा था और उसको जिंदा कर दिया, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जैन धर्म में, है ना। लेकिन ये जो आकुलता से बच जाते ना, वो एक महान कार्य है भेद विज्ञान का, कि आकुलता नहीं होने देता है। बाहर में वो एक चिरंजा बाई का दृष्टांत देते हैं कि यात्रा करने गई थी सोनागिरी वगैरह की, और पीछे से उनके घर में चोर घुस गए। चोर घुस गए तो फोन आया कि आपके घर में चोर घुस गए और सब ले गए। बोले घर में ताला तोड़ा हुआ, सब बिखरा हुआ पड़ा है। फोन मिला तो सोचा विचार किया कि अब घुस ही गए और ले गए तो क्या करेंगे। अब मैं तो मेरी यात्रा तो कर लूं, उसके बाद देखेंगे जाके क्या होता है क्या नहीं होता है। आराम से यात्रा करके और गए तो देखे ताला टूटा हुआ है, सामान बिखरा हुआ है। अब बताओ सबसे पहले जाके क्या संभालेंगे वो। जाते ही सबसे पहले तिजोरी को देखा, बोले तिजोरी सुरक्षित, इसका मतलब कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया। तिजोरी का ताला नहीं टूटा है, एकदम सुरक्षित है, कुछ नहीं गया है ना। तो वैसे ये ज्ञायक भाव है, ये सुरक्षित, ये मैं हूं। तो यहाँ जब देखा तो बोला मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरे में कुछ नहीं हुआ है।
अब बोले सामान बिखरा हुआ उसको क्या करेंगे? तो बोला उसने देखा कि पहले क्या गेहूं अनाज के अंदर सब पैसा दबा दबा के रखते थे ना, तो उन्होंने बेचारों को टाइम पूरा था क्योंकि घर बंद था, सब करके देखा तो थोड़ा गेहूं बिखरा पड़ा था, थोड़े पैसे हाथ आए तो वो फेंक गए। बोले यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, तो गुस्सा के अंदर जो पैसे उठाए थे वो और फेंक गए। मतलब कहने का मतलब है कि एक पैसा भी नहीं गया उनका, एक पैसा भी। अब अगर वो आकुलता भोग के आते तो क्या हो जाता है, कुछ होने वाला था। अब ये जो ज्ञान का कमाल है, ये ज्ञान का कमाल है, ये ज्ञान के अंदर इतना भेद विज्ञान बरतता है कि जो होना वही है ना। तो इसका मतलब है कोई प्रश्न खड़ा करे कि ज्ञानी मतलब फिर उठा उठा के फेंक दे सामान जब मेरा नहीं है, तो बोले ज्ञानी पागल तो होता नहीं है ना। फेंकने का प्रश्न कहाँ है, यहाँ तो अनुकूल प्रतिकूलता की बात चल रही है कि बाहर में कोई घटना घट जावे तो प्रतिकूल नहीं लगती है, और कोई लाभ हो जावे तो अनुकूल नहीं लगता है, क्योंकि परद्रव्य की क्रिया है, परद्रव्य है, भेद ज्ञान बरतता है। मेरे ज्ञान स्वभाव तो अनटच रहा एकदम, कुछ भी घटना नहीं घटती, मेरे में से एक गुण कम नहीं होता। हा, एक गुण बिखरता नहीं, एक कम नहीं होता है ना। कोई मेरे मेरे स्वभाव में कुछ घटना नहीं घटा सकता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई ले जा नहीं सकता, कोई मिक्स नहीं कर सकता। ऐसा ज्ञान स्वभावी परमात्मा मैं हूँ, ऐसा ही भेद ज्ञान का अद्भुत बल होता है, अद्भुत बल। गजब गजब का बल है भाई ये तो। वेद विज्ञान घट जग्यो जिनके घट, है ना। वेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, शीतल चित्त भयो विधि चंदन, केली करे शिव मार्ग में जग माही, जिनेश्वर के लघुनंदन। मोक्ष मार्ग में केली करते हैं, हंसते हंसते खेलते खेलते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा तो मैं हूँ। मोक्ष मार्ग तो यहाँ से चालू हुआ ना। मोक्ष मार्ग कठिन लगता है, इससे सरल क्या हो सकता है प्रभु। मोक्ष स्वरूपी भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान और इसमें ठहरना, इसका नाम तो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष है ना। तो ये कठिन कैसे हो सकता है? सबसे सहज, सबसे सरल, न कुछ करना न कुछ धरना, कुछ करना धरना नहीं है, बस जैसा हूँ वैसा प्रतीति करना, वैसा जानना और वैसा रमना, बस इतना ही काम है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। तो बोले क्या कहा कि इस प्रकार भेद विज्ञान का बल ज्ञान और राग को परस्पर एक में एक नहीं होने देता, अपितु भिन्न ही रखता है। इसलिए भेदज्ञानी धर्मात्मा ज्ञान रूप ही रहता है, राग रूप नहीं होता। ये ज्ञान का बल है, ये सम्यक ज्ञान का बल है, ये सम्यक ज्ञान का बल कि जैसी वस्तु वस्तु जैसी है उसको वैसी जानता है, करता नहीं है, करने का काम नहीं है, क्रिया नहीं है मेरे में, है ना। निष्क्रिय हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, बस मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। जाननार नो रंग बरस गयो रे, मैं भीग गयो, आहा मैं भीग गयो रे। वो सब समय अपने ज्ञान में स्नान करता रहता है। मतलब जानना 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 जानना, कि क्या जानना है, कि जानने में भी प्रयत्न थोड़ी करना पड़ा कुछ भी, कि जैसा अभी आंखें हैं तो आंखों को देखने के लिए कोई प्रयत्न थोड़ी करना है, दिखता है इससे। तो वैसे ज्ञान स्वभावी परमात्मा को क्या करना है कि जानने में आ जाता है कि हूँ जानना छू, बस मैं जानने वाला हूँ। ये पता चला तो जानने वाला तो था, कि जानने वाला जानने में आ गया, जानना जनाय छे। अब घर के अंदर कोई कर्ता भोक्ता बुद्धि रही नहीं, क्योंकि पर जना तो नहीं, पर मेरी सत्ता में नहीं है, पर को मैं नहीं जानता, मैं तो अपने ज्ञान में हुए प्रतिभास को जानता हूँ। तो वो प्रतिभास ज्ञानमय है, वो ज्ञेय में नहीं है, ज्ञेय बाहर है, और मैं यहरा, मैं यहरा। यहरा हाजरे हजूर प्रगट प्रत्यक्ष विद्यमान परमात्मा, है ना। ये रहा मैं, देखो अब भी हूं ना, कुछ बिगड़ा कि कुछ नहीं बिगड़ा।
थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले गुस्सा आया था, गुस्सा आया और चला गया। दर्पण में प्रतिभास होता है, वैसे प्रतिभास होके निकल गया। अब उसको अपनापन करे, ठहर जाओ वहां, रुक जाओ। और रुक के, वो अपना होता नहीं है, वो तो एक समय का, वो तो निकल गया। जब तक हम विचार करेंगे तब तक तो वो तो पास हो गया, निकल ही गया, वो टिका ही नहीं है ना। अब अपनापन करके और दूसरे विकल्प खड़ा करके दुखी होता रहता है। जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर में अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। जो अपना नहीं है उसमें अपनापन कर लेता है, और जो त्रिकाल स्वयं है, अपना भी नहीं स्वयं है, मैं हूँ, है ना। तो अपना वो ज्ञायक स्वभाव है, उसमें परायापन कर लिया, और पर में जड़ है उसमें अपनापन कर लिया। तो अभी बोले अपनापन माना तूने, हुआ नहीं, और जैसा हूँ वैसा ही रहा। तो अभी जैसा हूँ वैसा देख लो, जान लो, बस इतना ही तो करना है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, करना सो मरना, है ना। वो जाना तो जिंदा रहना, बस अपने को जाना, जानना स्वभाव है, और जान के जानते रहो, और कुछ करना ही नहीं है। बस एक ज्ञायक भाव, एक आनंद रूप भाव, एक सहज भाव, एक परिपूर्ण भाव, एक काल का त्रिकाल, त्रिकाल जानना पड़ा, बस मात्र सामान्य उपयोग रूप जानना, 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 जानना। ये सब जीव इस रूप है। अब ये इस रूप अपने को देखे जाने की ये मैं हूं, तो विशेष ज्ञान के अंदर सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये ऐसा ज्ञानमय परमात्मा, आनंदमय परमात्मा, सुखमय परमात्मा, शांतिमय परमात्मा, टिक्का टिक्काया परमात्मा, एक रूप रहता हुआ भगवान आत्मा, ये मैं हूं, ऐसा बस इस तरह से अपना ज्ञान श्रद्धान सब भव्य जीव अपना श्रद्धान करे इस भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। दशांग दिखाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय हो। परम परम उपकारी श्री श्री सद्गुरुदेव सद्गुरुदेव की जय।